यह कहानी एक छोटे से गांव से है। गांव की एक गरीब महिला की है जिसका नाम कंचन था। कंचन का एक ही बेटा था जो उसकी पूरी दुनिया था। एक दिन कंचन का बेटा अचानक बीमार हो गया और उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। कंचन बेहद घबराई हुई थी। उसने हर जगह मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार जब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी तो उसने यह सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं, कुछ चमत्कार करें और उसका बेटा ठीक हो जाए। कंचन दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंची और कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। मैं आपके चरणों में शीश झुका रही हूँ, कृपया मेरी मदद करें। गौतम बुद्ध ने कंचन को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम्हारे बेटों को ठीक करने के लिए तुम मेरे साथ एक काम करना होगा। घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन शर्त है, वह सरसों का दाना उस घर से लाना होगा जहाँ कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। कंचन ने तुरंत कहा, यह बहुत आसान होगा, मैं अब तुरंत जाती हूँ। कंचन दौड़ते हुए गांव के एक एक घर में गई और घर के मालिक से यह पूछा कि क्या यहाँ कभी किसी की मृत्यु हुई है या नहीं। लेकिन हर घर में किसी न किसी के जीवन में कोई न कोई दुख और मृत्यु का अनुभव था। एक घर में किसी का भाई मरा था तो दूसरे घर में किसी का पति और तीसरे घर में किसी का बच्चा। कंचन को अब समझ में आ गया कि कहीं भी ऐसा घर नहीं था जहां मृत्यु का दुख न हुआ हो। वह गहरे दुख और निराशा के साथ बुद्ध के पास लौटी और उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, मुझे कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु का दुख न हो। अब मुझे समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा। शांतिपूर्वक देखा और कहा, अब तुम समझ गई हो माँ, यह जीवन दुख, जन्म, मृत्यु और परिवर्तन से भरा है। हम सभी को कभी न कभी इस दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दुख से भागने का कोई रास्ता लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दुख से भागने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ जीने की कला सीखनी चाहिए। उसने बुद्ध के शब्दों को समझ लिया और दुख और जान लिया जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। वह जान चुकी थी कि दुख से डरने और भागने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि इसे समझकर स्वीकार करने से ही शांति मिल सकती है। यह कहानी एक गहरी भावात्मक संदेश देती है कि जीवन में दुख और मृत्यु का होना स्वाभाविक है,